नमस्कार। इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है विकास काश्यप। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 18 अगस्त से 24 अगस्त तक का है। 18 अगस्त सोमवार को दशमी है। 19 अगस्त मंगलवार को एकादशी है। 20 अगस्त बुधवार को द्वादशी है। 21 अगस्त गुरुवार को त्रयोदशी है। 22 अगस्त शुक्रवार को चतुर्दशी है। 23 अगस्त शनिवार को अमावस्या है। और 24 अगस्त रविवार को प्रतिपदा है। और इसी के साथ भाद्रपद का शुक्ल पक्ष शुरू होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। तो इस हफ्ते का जितना भी राहु काल है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से हर रोज का राहु काल चेक कर सकते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है कि राहु काल एक अशुभ मुहूर्त होता है जिसमें कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करते हैं। अगर आप कोई भी नया कार्य इस काल में शुरू करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और उसमें कोई ना कोई बाधा जरूर आती है। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिन लोगों ने अपना बिजनेस या कोई भी कार्य राहु काल में शुरू किया, उनको बहुत ही बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आगे हम बात करेंगे योग की। तो सबसे पहले है सर्वार सिद्धि योग। तो इस हफ्ते 18 अगस्त सोमवार को सूर्योदय से लेके रात को 2:06 तक रहेगा। दूसरा सर्वार सिद्धि योग 21 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय से लेके रात को 12:09 तक रहेगा। और तीसरा सर्वार सिद्धि योग 24 अगस्त शनिवार को रात को 2:06 से लेके 25 अगस्त सोमवार को सूर्योदय तक रहेगा। जी, सर्वार्थ सिद्धि योग नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एक शुभ योग है और इसमें सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो जो भी शुभ कार्य हैं, जैसे कि आप शादी तय करना चाहते हैं, कोई भी संस्कार करना चाहते हैं, गृह प्रवेश से संबंधित, या जॉब ज्वाइन करना है, कोई नया स्टार्टअप करना है, या कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीजें आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। और इस हफ्ते तो 3 बार पड़ रहा है, तो और ये काफी शुभ समय भी है। तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी अपने शुभ कार्य हैं, उनको अलाइन कर सकते हैं और प्रॉपर टाइमिंग के साथ उसको इस समय पे कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अमृत सिद्धि योग की। तो इस बार अमृत सिद्धि योग 18 अगस्त सोमवार को सूर्योदय से लेके रात को 2:06 तक रहेगा। तो इस बार सर्वार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक ही दिन पढ़ रहे हैं और एक ही समय पे पढ़ रहे हैं। तो ये जो दिन है 18 अगस्त का, ये डबल ऑस्पिशियस हो गया। मीन्स आप कह सकते हैं इसमें डबल शुभता आ गई। दूसरा अमृत सिद्धि योग 21 अगस्त सोमवार को सूर्योदय से लेके रात को 12:09 तक रहेगा। ये भी सेम सर्वार सिद्धि योग के साथ अलाइंड कर रहा है। तो आप इन दोनों तिथियों का पूरा फायदा उठाएं और जो भी आप सोच रहे थे कार्य शुरू करने का वो कर सकते हैं और आपको इसमें सफलता मिलेगी। जी। जी, अमृत सिद्धि योग अमृत बरसाने वाला योग है, बहुत ही शुभ योग है। और इस बार सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये एक तरह से डबल कहते हैं ना, पॉजिटिविटी आना, डबल शुभता, हर चीज दोगुनी हो जाना, वो यहाँ पर हो रही है। ये दोनों ही 18 और 21 अगस्त के समय जो है उनको अच्छे से नोट डाउन कर लें, और कुछ भी इम्पोर्टेंट है तो जरूर इस पे आप वो कार्य शुरू कर सकते हैं। उसके फल आपको अमृत के समान भी प्राप्त होंगे और वो कार्य जो है वो सिद्ध भी होगा। तो एक तरह से आपको डबल बेनिफिट इस समय पर कोई भी कार्य करने से मिलेगा। जी। आगे हम बात करेंगे त्रिपुष्कर योग की। तो 19 अगस्त बुधवार को रात को
1:08 से 20 अगस्त सुबह सूर्योदय तक रहेगा। दूसरा, त्रिपुष्कर योग 24 अगस्त रविवार को रात को 2:06 से लेके 25 अगस्त सुबह सूर्योदय तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग 3 गुना फल देने वाला योग है, और इस योग में हम जो भी कार्य करते हैं उसके जो फल है वो 3 गुना मिलते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये एक शुभ योग है और इसको एक शुभ योग की तरह ही काउंट करना है। लेकिन त्रिपुष्कर में अगर किसी भी तरह का अशुभ कार्य भी किया जाता है तो उसका फल भी 3 गुना प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि काफी सोच समझ के इस समय में कोई भी कार्य करें, क्योंकि जो भी कार्य करेंगे वो 3 गुना मल्टीप्लाई होके उसका जो रिजल्ट है वो वापस आएगा। जी। आगे हम बात करते हैं इस हफ्ते की प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो 19 अगस्त मंगलवार को अजा एकादशी व्रत है। जी। अजा एकादशी व्रत जो है, सारी एकादशी व्रत जो है वो पापों का नाश करने वाली ही होती हैं, मोक्ष प्रदान करती हैं। साथ ही ये जो है वो भाद्रपद मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, अजा एकादशी जिसे हम कहते हैं। इससे इसका व्रत रखने से कहते हैं मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत का जो प्रभाव है, जो रिजल्ट है, वो अश्वमेध यज्ञ के समान रहता है। तो जो भी भक्त श्रद्धा से विष्णु जी का ये व्रत करता है, उनको पूजन करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, पाप, अंधकार सब कुछ समाप्त होता है। साथ ही इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा भी है जो कि राजा हरिश्चंद्र से संबंधित है। एक समय में उन्होंने उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ गई थी और उनका राज्य, परिवार, सुख संपत्ति सब कुछ उन्हें खोना पड़ा था। वो शमशान में घूम रहे थे, इस तरह की स्थिति बनी थी। तब उन्हें ऋषि गौतम टकराए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप अजा एकादशी का व्रत रखें। और उन्होंने ये उपदेश दिया और कि आपको किस तरीके से व्रत करना है। तो राजा ने ये व्रत पूरी श्रद्धा से, पूरे निश्चय निश्चल भाव के साथ इसको संपूर्ण किया। और उसके बाद उनके वाकई सारे पाप जो है वो नष्ट हो गए। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें वापस राज्य, परिवार और सुख संपत्ति प्राप्त हुई। इसीलिए इसका नाम है ना अजा एकादशी पड़ा, मतलब जो चला गया था वो उनको वापस मिला। तो इसीलिए इसका नाम अजा एकादशी रखा गया। जी। जी, आगे 20 अगस्त बुधवार को वत्स द्वादशी है और उसी दिन प्रदोष व्रत भी है। जी। वत्स द्वादशी जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को किए जाने वाला व्रत है, और इसको वत्स द्वादशी और पुत्र द्वादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का जो मेन इम्पोर्टेंस है वो संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उनकी उन्नति के लिए किया जाता है। तो इस व्रत को जो भी लोग रखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माता अ, यशोदा और नंदलाल की पूजा करते हैं। व्रत रखने से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले लोगों को ये सुख प्राप्त होता है, उनके लिए काफी फलदायी माना गया है और शुभ माना गया है। व्रत जो भी लोग करते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति रहती है। बेसिकली ये होता संतान के लिए ही है, उनकी उत्पत्ति के लिए है। पुरानी कथाओं के अनुसार अगर हम देखें तो द्वापर युग में गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया था, उनके अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी लंबी आयु के लिए। तो इस कामना से उन्होंने इस व्रत को किया था। तो इससे उनका जीवन हमेशा सुरक्षित रहा और उन्होंने पूरे समस्त संसार का उद्धार किया। जी। 23 अगस्त शनिवार को अमावस्या है और इस अमावस्या को कुशोत पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है। जी। हिंदू पंचांग के अंदर जो भी सारी अमावस्या हैं, अमावस्या की जो भी तिथियां हैं, वो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हमेशा से रखती आई हैं। और भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशोर पाटनी अमावस्या कहा जाता है। रीजन ये है कि इस दिन अमावस्या, ये जो विशेष रूप से इसका इम्पोर्टेंस है पितरों के लिए।
उनकी तृप्ति के लिए, उनके श्राद्ध कर्मों की तैयारी के लिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण माना गया है। पुष्य से सब समझते हैं दरबा घास, इसका जो होती है घास, जो होती है सूखी, उसको कुशा बोलते हैं। और हिंदू धर्म में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। बिना कुशा के पूजा, तर्पण, श्राद्ध कार्य सब कुछ अधूरे माने जाते हैं। और इसी कारण इस दिन, इस अमावस्या को हम सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, मतलब हम एक तैयारी कर रहे हैं अमावस्या की, जो सॉरी, हम एक श्राद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे हमारे श्राद्ध आने वाले हैं पितरों के लिए, उनका सारा सामान इकट्ठा करना, संग्रहित करना। इसीलिए स्पेशली कुशा को संग्रहित करना, क्योंकि कहते हैं वो पूरे साल भर चलता है। इस दिन जो भी हम एकत्रित करते हैं कुशा, पूरे वर्ष उसको पूजा पाठ, व्रत और श्राद्ध कर्मों में उसको उपयोग में लाते हैं। फिर इस दिन जो भी आप स्नान, दान, तर्पण जो भी करते हैं, उसका जो फल है वो बहुत शुभ प्राप्त होता है। साथ ही इसको हम मान सकते हैं कि ये जो अमावस्या है वो श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष का एक शुभारंभ है, क्योंकि हमने तैयारी शुरू कर दी इस दिन से। तो शास्त्रों के अनुसार भी कुशोत्पाटनी अमावस्या का जो व्रत और तर्पण से पितृदोष समाप्त होते हैं। अगर किसी को पितृदोष है तो वो कुशोत्पाटनी अमावस्या को भी ये सारे कार्य कुशा के साथ संपन्न कर सकता है, और इससे उन्हें पितरों की जो कृपा है वो भी प्राप्त होती है। इस पर भी एक धार्मिक मतलब मान्यता है, मतलब पुराणों में एक थोड़ा वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु ने स्वयं जो है वो कुशा की उत्पत्ति की थी, और इस पवित्र घास को इस दर्जा दिया था कि इससे त्रिदेव और जो पितृ हैं उनकी आराधना में इसे हम इस्तेमाल करें, इनको इसका यूज में लाएं। तो ये सारी चीजें मतलब उनको आपकी कृपा ज्यादा प्राप्त होगी, तो इसको अनिवार्य माना गया है अपने पितरों को और त्रिदेवों की विशेष कृपा के लिए। तो इसीलिए माना जाने लगा कि इस दिन कुशा का जो संग्रहित करना और उसका विधिवत पूजा करने से समस्त देवता पितृ सब प्रसन्न होते हैं, और इस दिन से हम श्राद्ध पक्ष की नींव रखते हैं, ऐसा माना गया है। तो जिसमें आप मतलब पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पूजा वगैरह जो करते हैं। जी। ठीक है। तो इसी के साथ इस हफ्ते का वीकली पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। नमस्ते।